साथियों, मेरा नाम उमर खालिद जरूर है, लेकिन आई एम नॉट अ टेररिस्ट। सबसे पहले आज यहाँ इस समय और पिछले कई दिनों से जितने छात्र सड़कों पे, इस कैंपस के अंदर, इस कैंपस के बाहर, और जितने फैकल्टी, जितने कॉमरेड्स इन द फैकल्टी who have been present in this fight, I would like to thank and congratulate each one of you. It was not, and I understand when I'm saying this, ये लड़ाई कुछ हम 5-6 लोगों के लिए नहीं थी। आज ये लड़ाई हम सारे लोगों की लड़ाई है। आज ये लड़ाई इस विश्वविद्यालय की लड़ाई है। आज ये लड़ाई सिर्फ इस विश्वविद्यालय की नहीं, इस देश भर के हर विश्वविद्यालय की लड़ाई है, और सिर्फ विश्वविद्यालयों की नहीं, इस समाज के लिए लड़ाई है कि आज आने वाले दिनों में हमारा कैसा समाज होगा। साथियों, अभी कुछ दिन, पिछले 10 दिनों में मुझे अपने बारे में ऐसी ऐसी बातें जानने को मिली हैं जो मुझे खुद नहीं पता थी। मुझे पता चला कि मैं 2 बार पाकिस्तान होकर आया हूं। मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे पता चला कि मैं 2 बार पाकिस्तान होकर आया। फिर मुझे पता चला, जब ये बात गुब्बारा फट गया, फिर पता चला कि मैं मास्टरमाइंड हूं। मतलब JNU के स्टूडेंट्स, they have a wonderful mind, but I was the one focused that I am the mastermind who ensured this entire program, and I was planning these programs in 17-18 universities. I did not know. I seriously did not know my influence was so huge. Then they said that I was planning this meeting for the last 2-3 months. मतलब इस तरीके से अगर एक पब्लिक मीटिंग कराने के लिए तो उमर खालिद फैन क्लब यही चलाएगा। मतलब अगर JNU में एक पब्लिक मीटिंग कराने के लिए 10 महीने लगे तो पता नहीं JNU तो ठप हो जाएगा। फिर पता चला, जब ये बात भी काउंटर हो गया, तो पता चला कि मैं 800 कॉल किया हूं पिछले कुछ दिनों में। मतलब कोई सबूत, कोई मतलब एलिजिडली भी बोलने की जरूरत नहीं है, मीडिया को किया है। और कहां कहां किया है? गल्फ में किया है, कश्मीर में किया है। अरे एक सबूत तो लाओ। पहली बात तो ये, करने से कुछ होता नहीं, अगर किया भी होता, लेकिन कोई सबूत, कोई सुनवाई और कोई कुछ वो नहीं है। मतलब शर्म इन लोगों को बिल्कुल नहीं आती। अगर हम ये अपेक्षा करें कि ये लोग शर्म करेंगे तो ये विल बी फूलिंग आवरसेल्व्स। मतलब द वे अगेंस्ट ऑल ऑफ अस द मीडिया हैज रन अ वर्चुअल मीडिया ट्रायल, अ रियल मीडिया ट्रायल। मतलब द वे दे हैव ट्राइड टू फ्रेम अस, the way they have tried to profile us, और मतलब एक IB से, सरकार से आ गया कि जैसे मोहम्मद का कोई लिंक नहीं है, उसके बाद भी किसी ने माफी मांगना, डिस्क्लेमर देना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब जब मैंने पहली बार देखा तो हंसी आई कि यार जैसे मोहम्मद को पता चलेगा शायद झंडे वाला पे एक प्रोटेस्ट करने लगे कि मेरे नाम उनके साथ जोड़ा जा रहा है। लेकिन मतलब कुछ मतलब उनसे वही बात है कि अपेक्षा करना वो नहीं है। जिस किस्म से झूठ बोले गए, जिस किस्म से बातें करी गई, अगर इन मीडिया वालों को लगता है ये लोग बच जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। आप लोगों ने इस देश के लोगों के खिलाफ, कोई आदिवासी हो तो उसको माओवादी बोल के, कोई मुसलमान हो तो उसको आतंकवादी बोल के, जिस तरीके से एक सिलसिला चला है, और इसी तरीके से मीडिया ट्रायल और पूरा स्टेट अपैरेटस उसके पीछे लगा रहता है। शायद बहुत सारे लोग बेबस होते हैं, उनके लिए बोलने वाले बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन भाई साहब आप लोग गलत लोगों से भिड़ गए। JNU के छात्र एक एक मीडिया चैनल को इसकी जवाबदेही करनी पड़ेगी जिन लोगों के खिलाफ उन्होंने इस तरीके से वो किया है। जब एक समय बाद, अगर मैं किसी बात के लिए कंसर्न था, मैं अपने लिए बहुत कंसर्न नहीं था, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था कि आप सारे लोग हजारों की तादाद में होंगे, मुझे पता था। लेकिन अगर मुझे कंसर्न आना शुरू हुआ और मैं पैनिक करना शुरू हुआ, मैं जब करना शुरू हुआ जब मैं अपने बहन के और अपने पिता के स्टेटमेंट्स देखे। जिस तरीके से मेरी बहन को, मेरी कई बहनें हैं और सब लोगों को, जब लोग उन लोगों ने आगे सोशल मीडिया पर लिखना शुरू किया, जिस तरीके से अलग अलग किस्म की धमकियां देनी शुरू करी, किसी को बोला बलात्कार कर देंगे, किसी को बोला ऐसे अटैक करेंगे,